चलत चलत अति चरण पिराना, हारि परे तहाँ अतिरे सयाना। गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जगधंधे लाया। गहनी बंधन वान न सूझा, हारि परे था कि परे तहाँ किछौ न बूझा। भूलि परे जिया अधिक डेराई, रजनी अंध कूप होय आई। माया मोह वहाँ भरपूरी, दादुर दामिनी पवन अपूरी। बरसै तपय अखंडित धारा, रैन भयावन कछु न आधारा। सबय लोग जहड़ाइयाँ, अंधा सबय भुलान। कहा कोई न माने, सब एकै माहि समान। कल हम सब ने चर्चा किया 15वीं रमैनी के ऊपर कि बोनई बदरिया परिगौ संझा, अकुआ भूला बनखंड मंझा। आज हम चर्चा कर रहे हैं 16वीं रमैनी पर। साहेब ने 15 और 16 रमैनी में एक रूपक के माध्यम से अपनी बातें कही है, और इसका तात्पर्य साहेब ने यह दिया कि अज्ञानता की रात्रि में हम भटक रहे हैं, अविद्या के कारण हम भटक रहे हैं, विषयाशक्ति वन में हम भटक रहे हैं। तो इस 16वीं रमैनी में भी साहब ने रूपक के माध्यम से कहा है कि चलत चलत अति चरण पिराना, कि जैसे चलते चलते हमारे पैर थक जाएं और हम रास्ता फिर भी ना पा सकें। बड़े बड़े पथ प्रदर्शक लोग हमारे साथ हों, बड़े बड़े रास्ता दिखाने वाले हमारे साथ हों, और फिर भी हम रास्ता भटक जाएं। ये बड़ी समस्या है। साहब कहते हैं कि परमात्मा की तलाश में हम चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमारा रास्ता ही गलत है, हमारा मार्ग ही गलत है। और गलत मार्ग पर चल करके सही दिशाएं नहीं मिला करती। हमारी मंजिल जिस दिशा में है, हमें उसी दिशा में चलना पड़ेगा। हमारा गंतव्य जहां है, हमें वहां ही जाना पड़ेगा। हम दूसरी विपरीत दिशा में चलकर न मंजिल पा सकते हैं, न हम उस दिशा में निकट पहुंच सकते हैं। हम विपरीत चलेंगे तो और दूर निकल जाएंगे और उल्टा चले जाएंगे। इसलिए साहब ने कहा चलत चलत अति चरण पिराना। और सच तो यह है कि जब हम गलत दिशा में चलते हैं तो थोड़े चलने में ही पैर हमारे दुखने लगते हैं, लेकिन दिशा सही हो तो मन में हिम्मत है, मन में संकल्प है, तो पैर का दुखना भी हमें ज्यादा कष्ट नहीं देता, हमें ज्यादा पीड़ा नहीं देता, बल्कि हम यह सोचते हैं कि बस अब हमारी मंजिल निकट ही है, अब हमारा गंतव्य पास ही है, अब हम थोड़ा और चलेंगे और पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ा ही चलने के बाद अगर पता चल जाए कि हमारी यात्रा गलत दिशा में हो रही है, तो ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे सिर पर किसी ने क्विंटल भार धर दिया है। वो यात्रा हमारे लिए बोझिल हो जाती है, वो मार्ग हमारे लिए कठिन हो जाता है, और फिर हम थकते चले जाते हैं, फिर हम चल नहीं पाते हैं। साहब कहते हैं इसी तरह से परमात्मा की खोज के लिए, परमात्मा की तलाश के लिए हमने गलत दिशा पकड़ ली है, हमने गलत रास्ता पकड़ लिया है। गलत दिशा में जाने के कारण हम थक रहे हैं। कहीं मंदिर में खोज रहे हैं, कहीं मस्जिद में खोज रहे हैं, कहीं गिरजाघर में खोज रहे हैं, कहीं गुरुद्वारे में खोज रहे हैं। अपने से बाहर हम जहां भी परमात्मा को खोजेंगे मिलना मुश्किल है, क्योंकि वहां वो है ही नहीं। जहां है तहां ले पहचानी, साहब ने कहा जहां है वहां पहचान लो। और जहां है वहां हम जीवन भर तलाश नहीं करते, वहां हम कभी भी खोजने की चेष्टा नहीं करते। जहां नहीं है वहां हम दौड़ते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं। कहीं मंदिर में खोज रहे हैं, कहीं पत्थर में खोज रहे हैं, कहीं पानी में, पानी को ही माता मानकर हम उसको परमात्मा समझ रहे हैं,
कहीं पहाड़ को भगवान मानकर हम उसकी पूजा में लगे हैं, कहीं पत्थर को ही सर्वोपरि देव मानकर हम उसी की पूजा में लगे हैं। और भगवान के नाम पर तमाम पाखंड चलते हैं हमारे देश में। भगवान के नाम पर तमाम पूजाएं चलती है जो बिल्कुल विकृत पूजाएं होती है, जिसका प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, समर्पण, श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं होता। साहब कहते हैं गलत दिशा में यात्रा करेंगे तो कभी पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि जहां है ही नहीं परमात्मा, वहां खोजोगे तो क्या मिलेगा। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ। वस्तु कहीं और हो और खोज कहीं और का चले तो हाथ में कैसे आएगी। एक बूढ़ी माता थी, घर में सुई गिर गई और वो बाहर लाइट में सुई खोजने निकली। लोगों ने कहा क्या खोज रही हो। उसने कहा मेरी सुई गिर गई। कहा कहाँ। घर में। तो कहा तुम खोज तो बाहर रही हो। कहा क्योंकि प्रकाश यहाँ है। कहा प्रकाश यहाँ है पर तुम्हारी सुई गिरी तो यहाँ नहीं है, वो तो घर में गिरी है। और अच्छा होता कि प्रकाश की व्यवस्था तुम घर में कर लेती तो शायद सुई मिल जाती। प्रकाश की व्यवस्था तो बाहर है लेकिन सुई गिरी बाहर नहीं है। वो बाहर गिरी होती तो मिल जाती, गिरी भीतर है। बाहर चकाचौंध है, बाहर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, लेकिन परमात्मा वहां नहीं है, वो है भीतर। और बाहर जहां भी हम खोजेंगे, बाहर की वस्तुएं तो जड़ ही होगी, दृश्य ही होगी, वह विषय ही होगी। और जो विषय है, जो जड़ है, जो दृश्य है, वह सब अपने से पृथक है। और अपने से पृथक वस्तु कोई परमात्मा कैसे हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं अपने भीतर में तलाश करो, अपने अंदर में तलाश करो। जहां है ही नहीं तुम उसे तलाश किए चले जा रहे हो, मिलेगा नहीं, थक जाओगे। जो प्रश्न ही नहीं है तुम उसका उत्तर खोजे चले जा रहे हो। जो समस्या ही नहीं है उसका समाधान खोजे चले जा रहे हो, थक जाओगे। साहब कहते हैं चलत चलत अति चरण पिराना। और इस यात्रा में एक साधारण आदमी ही नहीं थकता। साहब कहते हैं इस व्यर्थ की यात्रा में हारी परे तहां अतिरे सयाना। ऐसी यात्रा में बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले बड़े बड़े सयाने लोग भी थक जाते हैं, क्योंकि यात्रा गलत हो तो कोई भी थक जाएगा। साहब कहते हैं कोई पूरब पुकार रहा है, कोई पश्चिम पुकार रहा है, कोई पूरब खोज रहा है, कोई पश्चिम खोज रहा है, लेकिन दोनों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो पूरब में भी नहीं है, पश्चिम में भी नहीं। दिल मह खोज दिल ही मां खोजो, यह करीमा रामा। कहते हैं पूरब दिशा हरि को बासा। हिंदू मानते हैं कि पूरब में हरि का निवास है, पश्चिम में मुस्लिम मानते हैं अल्लाह का निवास है। साहब कहते हैं न वो पूरब है न वो पश्चिम है। अनादि काल से खोजोगे कभी मिल नहीं पाएगा। दिल मह खोजी दिल ही मां खोजो। दिल में खोजो, अपने भीतर तलाश करो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। कहा मृग कस्तूरी खोजने के लिए पूरे जंगल में दौड़ती है, लेकिन उसके नाभि में ही कस्तूरी है और वो अंतिम समय तक जान नहीं पाती। पत्थर में ही आग है और हम देख नहीं पाते। ज्यों तिलमा ही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कहत सकल घट राम में तो खोजत के ही काज, तुलसी यह कुमति सुन उर आवत अतिलाज। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर सभी घटों में राम है तो तुम बाहर कहाँ खोजते हो। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद।
घट में है, खोजते नहीं। तो चाहे बड़े ऋषि हों, चाहे बड़े ज्ञानी हों, चाहे बड़े सयाने लोग हों, अगर गलत दिशा में खोजेंगे, परमात्मा की तलाश करेंगे, अपने से अलग मानकर यात्रा करेंगे, साहब कहते हैं वह नहीं मिलेगा। तुम थक जाओगे। न वो पूरब में मिलेगा, ना पश्चिम में, ना उत्तर, ना दक्षिण, ना नीचे, ना ऊपर। ये सब अपने से पृथक दिशाएं हैं, अपने से बाहरी दिशाएं हैं, और अपने से पृथक जो कुछ भी है वो माया का रूप है, विषय का रूप है, जड़ है, दृश्य है। अगर परमात्मा को खोजना है, तलाशना है, तो अपने भीतर खोजो, स्वयं में खोजो। वह बाहर नहीं मिलेगा। जो वस्तु जहां है ही नहीं, वहां तलाश करने का क्या अर्थ, क्या प्रयोजन, क्या तात्पर्य? जो प्रश्न ही नहीं है उसका उत्तर हम जीवन भर खोजते रहें, कभी मिल ही नहीं सकता। जो समस्या ही नहीं है उसका समाधान हम जीवन भर खोजते रहें, मिलेगा ही नहीं। और सच तो यह है कि हम वही करते हैं। जो प्रश्न है ही नहीं, हम उसी का उत्तर खोज रहे हैं। जो समस्या है ही नहीं, हम जीवन भर उसी का समाधान खोज रहे हैं। जहां समस्या है ही नहीं, वहां समाधान खोज रहे हैं। समस्या कहीं और है, प्रश्न कहीं और है, हम उसका उत्तर नहीं खोजते। एक राजा ने घोषणा किया कि कुछ समझदार लोगों को दरबार में बुलाया जाए, और उसमें से जो पास होगा उन लोगों को एक पहेली दिया जाएगा, एक प्रश्न दिया जाएगा। अगर उसका समाधान कर दिया, वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। जैसे आज के समय में नौकरी की सूचना जारी हो जाए तो लाखों लोग फॉर्म भर देते हैं, लेकिन जितनी सीटें होती है उतने ही लोग उत्तीर्ण हो पाते हैं। इसी तरह उस समय भी जब राजा ने घोषणा किया, तो राज्य का उत्तराधिकारी होना कोई साधारण बात तो नहीं। लाखों लोगों ने आवेदन दे दिए, और उसमें से मुश्किल से कुछ लोग ही उत्तीर्ण हो सके। गिने चुने 3 लोग, वो 3 लोग दरबार में बुलाए गए। अब स्वाभाविक है, लाखों में से 3 ने ही प्रश्नों के उत्तर दिए थे और उत्तीर्ण होकर आए थे। राजा ने कहा, निश्चय ही तुम इस राज्य के बड़े ज्ञानी और समझदार मालूम पड़ते हो। निश्चय ही तुम में से कोई इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों ने कहा कि हम तीनों ही बनेंगे। अर्थात एक एक ने कहा कि मैं बनूंगा, और तीनों ने यही बात कही। अब तीनों तो बन नहीं सकते थे, कोई एक ही बन सकता था। राजा ने कहा, वो तो पहेली सुलझाओगे तो बन जाओगे। उसने कहा, पहेली क्या है, प्रश्न क्या है? राजा ने कहा, अब तक जो तुमने इम्तिहान दिए वो साधारण प्रश्न थे, उनमें से तुम पास कर गए। लाखों लोग छंट गए, तुम 3 यहां तक पहुंचे, और तुम्हारी बुद्धिमत्ता को मेरा नमन है, धन्यवाद है। लेकिन अब असली परीक्षा बाकी है। अगर इस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए तो निश्चय ही इस राज्य के उत्तराधिकारी तुम होगे। उन तीनों ने कहा, बिल्कुल हम तैयार हैं। और राजा ने कहा, पहेली यह है कि तुम तीनों को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाएगा, और कमरे के दरवाजे पर एक मजबूत ताला लगा दिया जाएगा। और पहेली यह है कि उस ताले की चाबी तुम्हें दी नहीं जाएगी, अंदर से ही उस ताले को तुम्हें खोलना है। एक को छोड़ बाकी 2 तो थोड़ा सन्न रह गया। कहा, ये पहेली है या फिर उलझाने का कोई मामला है? राजा मजाक तो नहीं कर रहा। राजा ने कहा कि तुम्हें इस पहेली का समाधान करना है। कमरे में बंद कर दिया जाएगा, और कमरे के दरवाजे पर ताला लगा होगा मजबूत, और तुम्हें अंदर से ही ताला खोलना है और बाहर आ जाना है। और जो सर्वप्रथम बाहर आ जाएगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राजा ने कहा, तुम्हारा समय शुरू होता है, रात भर का समय है। जो जब तक आ जाए, सुबह तक अगर नहीं आए तो तुम तीनों को दंड दिया जाएगा।
अब तीनों को बंद कर दिया गया, बाहर से दरवाजे लगा दिए गए। दो तो पुस्तकें छिपा लाया था चोरी करने, क्योंकि जानता था इतनी बड़ी पहेली का उत्तर क्या मिलेगा। अब वो कंबल में अपने अपने पुस्तकें निकाला और ओढ़ करके पढ़ने लगा। और जो तीसरा आदमी था वो अपना चादर बिछाया और चादर तान के सो गया गहरी नींद में। ये दोनों ने कहा कि ये कैसे यहाँ तक आ गया, ये तो बड़ा आलसी मालूम पड़ता है, ये तो बड़ा ही निकम्मा मालूम पड़ता है। आया है परीक्षा देने, इम्तिहान देने, पहेली का उत्तर तो नहीं दे रहा, उल्टा आकर सो गया। दोनों ने कहा अच्छा ही है, कम से कम हम दो ही बचे, ये तीसरा सो गया, अब हम में से ही कोई एक उत्तराधिकारी बनेगा। और वो किताबें उलटता रहा, लेकिन उस पहेली का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। वो पुस्तक छान रहा है, एक से एक पोथियां उठा लाया था, कभी इधर कभी उधर, कभी उस पुस्तक को कभी इस पुस्तक को, बार बार उलटते पलटते कोई समाधान नहीं मिल रहा कि अंदर से ही बाहर का मजबूत ताला खोला कैसे जाए। कोई उत्तर नहीं मिल रहा। बार बार कभी बाएं झांकता है कि हाँ वो तीसरा आदमी सो रहा है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, उसे आश्चर्य हो रहा है, ये कुछ कर क्यों नहीं रहा, ये सो गया है, हम दोनों मेहनत कर रहे हैं, निश्चय ही हम दो में से कोई एक सफल होगा। और वो और ध्यान से पुस्तकें उलटने लगा और गहराई से पुस्तकें उलटने लगा और तैयारी से एक एक शब्द छानने लगा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। दोनों इतने लीन हो गए कि अब अगल बगल का भी पता ना रहा वो पुस्तक उलटने में। आजकल के बच्चे भी जब कड़ा इम्तिहान हो तो चिट्ठ पुर्जे उठा ले जाते हैं चुपके से। हालांकि अब ऐसा समय नहीं है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और चेकिंग इतने मजबूत हो गए कि चिट्ठ पुर्जे ले जाना कठिन, लेकिन फिर भी चालाकियां ऐसी ऐसी है कि लोग चोरी कर ही लेते हैं। वही काम उन दोनों ने किया था, चुपके से पुस्तकें उठा लाया था और उसी में वो पहेली का उत्तर खोज रहा था। इतने तल्लीन हो गए वो पहेली का उत्तर खोजने में कि वो भूल ही गया कि यहाँ तीसरा भी बैठा है, तीसरा भी लेटा है। और वो तीसरा आदमी सोते सोते अचानक ध्यान आया, नींद खुली कि हम जिस प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं, हम जिस ताले की चाबी खोज रहे हैं, हम जिस ताले को खोलने की तरकीब खोज रहे हैं, एक बार चेक तो कर लो कि दरवाजा में ताला लगा भी है कि नहीं। और यही सोचकर वो उठकर खड़ा हुआ और दरवाजे में धक्का मारा, कोई ताला लगा नहीं था, दरवाजा खुल गया और वो दरवाजा बंद करके राजा के पास पहुंचा। कहा मैं तो आ गया। कहा धन्यवाद, तुमने तो बड़ी कमाल की बात कर दी, तुमने तो कमाल कर दिया। और वो दोनों कहा पता नहीं, मैं तो सो रहा था, उठा अचानक और ध्यान आया कि पता नहीं दरवाजे पर ताला है भी कि नहीं, और जो ताला ही ना हो कहीं पता चला हम उसके ही समाधान में बैठे हों। और अंततः पता चला कि ताला ही नहीं। राजा उस आदमी को लिया, तीसरे लड़के को कहा चलो जरा उन दोनों का भी हाल चाल पता करते हैं। दरवाजा खोला राजा ने। कहा क्या कर रहे हो? कहा बहुत मेहनत से पुस्तकें उलट रहे हैं, शायद कोई समाधान मिल जाए। कहा बस बंद करो बकवास, जिसे निकलना था वो निकल गया, तुम अब तक पुस्तकें पढ़ रहे हो। कहा ये असंभव है, वो तीसरा तो सो रहा था, वो ऐसे कैसे समाधान पा लिया। हम तब से मेहनत कर रहे हैं, हम तब से पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम तब से पोथियां उलट रहे हैं, अब तक हमें समाधान न मिला। राजा ने कहा पहले तुमने ये जानने की चेष्टा की कि कोई समस्या है भी कि नहीं, कि कोई प्रश्न है भी कि नहीं, कि बिना प्रश्न के ही उत्तर खोजे जा रहे हो, कि बिना समस्या के ही समाधान खोजे जा रहे हो। ये तीसरे आदमी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, मन को स्थिर किया, चित्त को स्थिर किया कि जिस प्रश्न का उत्तर हम यहां खोजने आए हैं, पहले यह तो जानने को प्रश्न है भी कि नहीं, अगर होगा तो देखा जाएगा। लेकिन यह पहले ही पड़ाव में पार कर गया। ऐसे कई बार होता है, आप सबके भी जीवन में ऐसी घटनाएं होती है कि कई बार रूम खुला होता है, लेकिन लोग परेशान होते हैं कि उस रूम की चाबी कहाँ है। अब वो जब तक चाबी खोज ना ले वो वहां तक पहुंचता नहीं, और बाद में पता चलता उसमें ताला ही नहीं लगा है, अब 2 घंटे बेकार गए। तो पहले हमें यह तो जानना है कि प्रश्न है भी कि नहीं।
समस्या है भी कि नहीं? राजा ने कहा तुम दोनों व्यर्थ ही मेहनत कर रहे हो। यह जानना जरूरी था, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होता, दिमाग भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। और इस तीसरे के पास वो बुद्धि है। इसने ये जानना चाहा कि अगर किसी पहेली को सुलझाना है तो कई तरीके से सोचना होगा। इसने वह दिमाग लगाया कि हम जिस पहेली का उत्तर खोज रहे हैं, पहले देख तो ले वो पहेली सच में पहेली है भी कि नहीं। और सच तो यह है कि कोई पहेली नहीं थी, एक मानसिक दबाव राजा ने बना दिया कि हाँ, दरवाजे पर ताला लगा है और उसे अंदर से ही खोलना है। उसने यह जानने की चेष्टा नहीं की कि हम पहले ऐसे ही जांच लें कि क्या पता धक्का से ही खुल जाए, कि क्या पता लात मारने से ही दरवाजे अलग हो जाए। लेकिन वह प्रयास करता रहा। साहब ने कहा यही आदमी कर रहा है, चलत चलत अति चरण पिराना। आदमी गलत दिशा में भाग रहा है, वह भी उसी दिशा में जा रहा है जहां है ही नहीं। और जहां है ही नहीं वहां खोजने से कभी परमात्मा मिलेगा नहीं। जहां है अगर वहां खोजा जाए तो क्षण भर में मिल सकता है। जहां है नहीं वहां हम दिन रात चलते रहें, बल्कि जन्म जन्मांतर की यात्रा करते रहें, परमात्मा से कभी भेंट ना हो सकेगा। और हम बाहर की यात्रा को ही इतने सजा देते हैं, बाहर की यात्रा को ही हम इतना बेहतरीन बना देते हैं कि हमें हमारे मन में भ्रम होने लगता है कि कैसे परमात्मा नहीं होगा। इतने सुंदर मंदिर हमने बनाए, इतने सुंदर मस्जिदें हमने बनाई, इतने सुंदर गिरजाघर हमने बनाए, क्या यहाँ परमात्मा नहीं हो सकता है? इतनी खूबसूरत मूर्तियां हमने सजाई, इतने शास्त्रों में लिखा है, कैसे यहाँ परमात्मा नहीं हो सकता है? और यही भ्रम के कारण हम उलझ जाते हैं और जो प्रश्न ही नहीं उसके उत्तर में लग जाते हैं। साहब ने कहा कि जहाँ परमात्मा है ही नहीं हम उसे खोज रहे हैं, जहां परमात्मा का कोई संकेत नहीं, नामो निशान नहीं, उसी ओर हम भागे चले जा रहे हैं और बड़े बड़े सयाने लोग उसमें फंस रहे हैं। आगे साहब कहते हैं गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जग धन धेलाया। साहब कहते हैं कि गंधर्व गण मुनि गण आदि भी उसका भेद नहीं जान सके। स्वाभाविक है कि जो है ही नहीं, चाहे मुनि हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे देवता खुद हो, वो कैसे जान लेगा? हरि अलोप जग धंधे लाया, उसे अपने से दूर और गायब समझकर उसकी खोज के धंधे में पड़े। जो परमात्मा अपने भीतर है, हम उसे बाहर सोच रहे हैं कि बाहर कहीं गायब है, बाहर कहीं मिल जाएगा। साहब कहते हैं जो है ही नहीं उसे अपने से दूर और अपने से अलग खोजना, गायब है यह सोचना, कैसे मिल जाएगा? इसी धंधे में लोग पड़े हैं। जगह जगह परमात्मा का पता बताया जाता है कि यह मंत्र 100 बार जप लो, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। सोमवार का व्रत कर लो, भगवान का दर्शन हो जाएगा। एकादशी व्रत कर लो, भगवान का दर्शन हो जाएगा। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा में डुबकी लगा लो। गंगा के लिए तो यहाँ तक कहा गया कि 400 कोस से ही गंगा का नाम लो, पाप से मुक्ति हो जाएगी। संत जन कहते हैं कि पाप वही जो मन मध्य विकारा, तीर्थ वही जो पाप ही तारा। पाप तो मन का विकार है और गंगा का नाम लेने से मन कैसे निर्मल हो सकता है? क्योंकि गंगा का उच्चारण तो तालु से हो रहा है। गंगा तो पाप तालु में थोड़े चिपका है जो गंगा का नाम लेने से पाप से मुक्ति हो जाएगी, या फिर पाप हमारे शरीर पर थोड़े चिपका है जो गंगा में डुबकी लगाने से पाप से मुक्ति हो जाएगी। पाप मन का विकार है और मन का विकार बाहर के जल से नहीं धुलता, वो ज्ञान के जल से धुलता है, वो सत्संग से धुलता है। साहब कहते हैं ये धंधा संसार में चल रहा है और बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े सयाने लोग इस झूठे धंधे में पड़े हैं, जो लोगों को समझा रहे हैं कि बाहर ही परमात्मा है, बाहर ही परमात्मा मिलेगा और उसे खोजना है, उसे पाना है। चाहे वो नाम जप से पाओ, चाहे वो ध्यान से पाओ। बिंदु ध्यान, ज्योति ध्यान, त्राटक ध्यान की बातें कर कर के लोगों को भरमाया जाता है।
एक से एक मंत्र बताया जाता है। अमुक तीर्थ में जाने से भगवान मिल जाएगा, किसी ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने से भगवान मिल जाएगा। सावन के महीने में भगवान शिव के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ इतनी भीड़ आपको मिलेगी कि आप देखकर घबरा जाएंगे कि धार्मिकों की इतनी लंबी भीड़। भारत के लोग इतने ज्यादा धार्मिक हैं तो ये भ्रष्टाचार कौन करता है, ये पाप कौन करता है, ये छल कपट कौन करता है, ये हिंसा कौन करता है, ये अपने ही भाई के साथ दगाबाजी कौन करता है, अपने ही माता पिता को वृद्धाश्रम में कौन रखता है, अपने ही पड़ोसियों के साथ इतना विध्वंसकारी कृत्य कौन करता है, अपने ही समाज में मां बहन बेटियों पर कुदृष्टि कौन करता है। इतना भयंकर पाप चारों ओर भरा है, भ्रष्टाचार भरा है, लेकिन इस एक महीने में आपको लगेगा कि लगता है देवलोक धरती पर आ गया है, लगेगा जैसे सारे लोग धर्मात्मा हो गए, ज्ञानी हो गए। लेकिन यह बाहरी रूप है। जैसे काल नेमी जब हनुमान जी को छलना चाहा तो साधु का वेश बनाया, लेकिन भीतर से तो काल नेमी ही था। ऐसे ही आज लोग परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर क्षण भर के लिए कालनेमी बन जाते हैं। कालनेमी लोग धार्मिक बन जाते हैं। वो होते तो कालनेमी ही हैं, वो भीतर से तो कालनेमी हैं, लेकिन कुछ देर के लिए धर्मात्मा बन जाते हैं, धार्मिक बन जाते हैं। और ऐसे धार्मिकों की कोई कमी नहीं, चारों ओर भीड़ मिलेगी। लेकिन वस्तुतः आप देखेंगे तो किस उनका भाई से मुकदमा चल रहा है, पड़ोसी से मुकदमा चल रहा है, माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रखा है, पत्नी से झगड़ा चल रहा है, बच्चों से मनमुटाव चल रहा है, मांस मछली मदिरा का सेवन किए चले जा रहे हैं। साहब कहते हैं परमात्मा के नाम पर यह धंधा चल रहा है। और चूंकि यह इसलिए चल रहा है कि जो धर्मगुरु हैं उसे पता है कि परमात्मा बाहर नहीं है, वो भीतर ही है। लेकिन जब भीतर बता दिया जाएगा तो कोई उनके पास पहुंचेगा नहीं, उनका भट्ठा बैठ जाएगा, उनकी पेट पूजा पर लात पड़ जाएगी, उनका विलासीपूर्ण जीवन कैसे चलेगा। इसलिए जो सत्य कह रहा है वहां कोई खड़ा होने को राजी नहीं है, क्योंकि आदमी का मन सदैव झूठ के पीछे भागता है। तो जहां झूठ की खुद खेती हो रही है उस धंधे में संसार पड़ा है। आगे साहब कहते हैं, गहनी बंधन बान न सूझा था कि परे तहां किछो न बूझा, कि अपना गंतव्य अपने से अलग मानना ही कठिन बंधन या बंधन ग्रहण करना है। गहनी बंधन बान न सूझा, कि अपने से अलग अपना गंतव्य मानना ही यह कठिन बंधन है। और ऐसे लोगों को अपना लक्ष्य नहीं सूझता। चूंकि अपने से अलग हमने जहां लक्ष्य बनाया, अपने से अलग जहां हमने कोई ईश्वर की कल्पना की, साहब कहते हैं यही बंधन हो गया। गहनी बंधन, गहन बंधन हो गया, बाण न सूझा। और जब गहनी बंधन हो गया तो बाण अर्थात लक्ष्य नहीं दिखता। जहां गहन गंभीर बंधन मन में पैदा हो जाता है तो अपना लक्ष्य पता नहीं चलता। फिर हम जहां तहां लक्ष्य की तलाश करते हैं। था कि परे तहां किछो न बूझा। और ऐसे लोग हताश होकर, निराश होकर, कुछ भी समझ में नहीं आता कि ईश्वर कहाँ है, किस दिशा में है, कहाँ है, किधर तलाश करें। क्योंकि धर्मगुरु भी ऐसे ऐसे हैं जो ईश्वर के नाम पर बहुत लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, उलझा देते हैं, दिशा भ्रम करा देते हैं। कोई कहता है आकाश में, कोई कहता है पाताल में, कोई कहता है पहाड़ में, कोई कहता है पानी में, कोई कहता है मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में। आदमी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। था कि परे तहां किछो न बूझा, वह थक जाता है और कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम ईश्वर की तलाश कहां करें। आगे साहब कहते हैं, भूली परे जिया अधिक डेराई, रजनी अंध कूप होए आई। कि नाना मतों के शास्त्रों की वाणियों में लोग भटक गए। भूली परे जिया अधिक डेराई, तमाम मतपंथ शास्त्रों की वाणियों में हम भटक रहे हैं।
यह जीव भटक रहा है। मैंने पहले ही कहा कि कोई कुरान में, कोई पुराण में जीव को भटका रहा है, कोई बाइबिल में भटका रहा है, कोई वेद में भटका रहा है। तमाम प्रकार के शास्त्र हमारे बीच रख रख करके जीवों को भटकाया जा रहा है। भूलि परे जिय अधिक डेराई, लोगों को तमाम मत पंथ के वानियों में डर दिखा करके, गुरु लोग डर दिखा कर भटका रहे हैं। भूलि परे जिय अधिक डेराई, रजनी अंधकूप होए आई। कि नाना मतपंथ की वानियों में, नाना मतपंथ के शास्त्रों में लोगों को भटकाया जा रहा है, लोगों को भयभीत करके रास्ता दिखाया जा रहा है कि यही सही रास्ता है। अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, जो हम कह रहे हैं वह नहीं करोगे, तो नरक में जाओगे, कड़ाहे में उबाले जाओगे, तेल में तले जाओगे, सांप बिच्छू के गड्ढे में डाल दिए जाओगे, मैले और गंदे गड्ढे में शीर्षासन कराए जाओगे, आरे से फाड़े जाओगे। और इस डर से हम उनकी वानियों को ही रटने लग जाते हैं, जपने लग जाते हैं। वो किसी ने आकर कह दिया कि देवी के नाम पर बलि नहीं दोगे तो बेटा मर जाएगा। अब अपने बेटे को बचाने के लिए हम किसी और जीव की हत्या करने लग जाते हैं। और ऐसे नासमझ धर्मगुरु भी हैं जो इसे धड़ल्ले से करते हैं, करवाते हैं, और उसी जीव की हत्या के बाद फिर उसका मांस भी खाते हैं। साहब कहते हैं कि ऐसे तमाम डर दिखा करके, भय दिखा करके हमें रास्ता भटका दिया गया, हमें अपने पथ से विमुख कर दिया गया। और हम इतने भयभीत हो गए कि कहीं ईश्वर नाराज ना हो जाए, घर में दुख ना आ जाए, हमारे जीवन में कोई समस्या ना आ जाए, भूत प्रेत की बाधा ना हो जाए। तमाम प्रकार के डर हमें दिखाए जाते हैं। इसलिए साहब ने कहा कि तमाम मतपंथ शास्त्रों की वानियों में लोग भटक गए और गुरुओं की इस घोषणा से अत्यंत भयभीत हो गए कि यदि शास्त्रों की वानियों में शंका एवं विचार करेंगे तो नास्तिक हो जाएंगे। इस तरह लोगों की अज्ञान रात घनी हो गई, रजनी अंधकूप हो आई। रजनी मतलब रात। साहब कहते हैं कि अज्ञान की रात घनी हो गई। यहां तक कह दिया गया कि गुरु की वाणी में शंका मत करना, शास्त्र की वाणी में शंका मत करना, नहीं तो नास्तिक हो जाओगे और फिर भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, फिर तमाम समस्याएं झेलोगे। व्यक्ति प्रश्न भी नहीं कर सकता, पूछ भी नहीं सकता। जो बता दिया उलूल जलूल उल्टा सीधा, लोगों को मानना ही मानना है, लोगों को मानना ही पड़ेगा। और डर इतना बिठा दिया गया स्वर्ग नरक का, ईश्वर का, अनिष्टता का, भूत प्रेत का, कि व्यक्ति डर करके भूल परे जिय अधिक डेराई, कि वह डर से भयभीत होकर के ऐसे ही ढोंगी पाखंडी गुरुओं की बातों को मानने के लिए खड़े हो गए। बता दिया गया कि हमारे पास तुम्हारे हर समस्या का समाधान है, धन दे देंगे, पद दे देंगे, बेटा बेटी दे देंगे, आगे पीछे बता देंगे। वहाँ भोला मानव जाकर भीड़ लगा देता है कि शायद हमारी समस्या का समाधान हो जाए। साहब कहते हैं पर जहाँ यथार्थ ज्ञान बताया जाए वहाँ हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम बैठे बैठे ही काम बन जाए ऐसा सोचते हैं। तो साहब ने कहा भूलि परे जिय अधिक डेराई, रजनी अंधकूप हो आई। आगे कहते हैं माया मोह वहां भरपूरी। साहब ने कहा कि भ्रांति और मूढ़ता से हृदय पूर्ण हो रहा है। बरसाती मेढकों की टरटराहट के समान नाना मतवादों की बकबक हो रही है। नाना मतों के वाक्य जाल की चमक दमक में लोग चौंधिया रहे हैं और कल्पनाओं एवं वानियों की प्रचंड झंझा लोगों को झकझोर रही है।
माया मोह वहां भरपूरी। भ्रांति और मूढ़ता से हृदय पूर्ण हो रहा है। जिस हृदय में निर्भ्रांत ज्ञान होना था, जिस हृदय में समझदारी होनी थी, जिस हृदय में प्रेम का निवास होना था, जिस हृदय में सत्य अहिंसा करुणा का निवास होना था, साहब कहते हैं हो क्या रहा है? भ्रांति और मूढ़ता से हृदय पूर्ण हो रहा है। ऐसे धर्म गुरु के चक्कर में, ऐसे वाक्य जाल के चक्कर में, वाणी जाल के चक्कर में हमारे हृदय में भ्रांति ने डेरा डाल दिया। हमारे हृदय में मूढ़ता ने, मूर्खता ने, नासमझी ने डेरा डाल दिया। और जब हृदय में मूढ़ता आ जाए, नासमझी आ जाए, तो क्या होगा कि जो कुछ भी चारों ओर हमें दिखेगा, हम कभी यहां कभी वहां भागते चले जाएंगे। नाना मतपंथ के लोग मेढक की भांति टरटर टरटर कर रहे हैं, फिजूल ज्ञान सिखा रहे हैं, मंत्र तंत्र सिखा रहे हैं, भोग मोक्ष दिखा रहे हैं, जप तप दिखा रहे हैं, अपने से बाहर की यात्रा करा रहे हैं। और फिर यही चीजें हमारे मन में घर करती चली जाती है, हम इसी को स्वीकार करते चले जाते हैं, क्योंकि फिर हमारे हृदय में पहले ही मूढ़ता भरी गई, नासमझी भरी गई, भ्रम भरा गया। इसलिए जो चारों तरफ हमें दिखाई देता है, हम उसी में भटकते हैं। माया का आकर्षण मन को जल्दी घेरता है। सौंदर्य जो हम मन को देखते हैं कि यह मन सौंदर्य में जल्दी भागता है, चाहे वो प्रकृति का हो, चाहे वो मनुष्य के शरीर का हो, चाहे वो किसी भी वस्तु का हो। इसी तरह नाना मतपंथ के जो मेढक के समान वानियां हैं, जो चारों तरफ टरटर टरटर लोग कर रहे हैं, उसमें जो हमें कुछ क्षणिक समाधान दिख जाए, हम उसके पीछे भाग लेते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। किसी ने कह दिया कि तुम्हारे ऊपर भूत है, बस कुछ नहीं करना है, 1001 बार भगवान का नाम ले लो, भूत उतर जाएगा, हम वही करने लगते हैं। तुम्हारे जीवन में समस्या है तो योग ध्यान तप नहीं करना है, मन को निर्मल नहीं करना है। किसी ने कह दिया एक बकरी काट दो ठीक हो जाएगा, फिर हम एक जीव की हत्या कर देते हैं। इतनी नासमझी हमारे अंदर भरी है कि हम यह नहीं सोचते कि अपनी समस्या के समाधान के लिए हम किसी और के लिए समस्या बन रहे हैं, किसी और के जीवन लीला को हम खत्म कर रहे हैं। अगर किसी प्राणी की हत्या करके हम अपना समाधान चाहते हैं, साहब कहते हैं फिर तुम अपने जीवन की समस्या को और ज्यादा बढ़ा रहे हो। इसलिए जो चारों ओर नाना मतपंथ मतवादों की वाणियां मेढक की तरह टरटराहट के साथ लोग दे रहे हैं, बक रहे हैं, साहब ने व्यंग किया है और एक चोट भी दिया है कि जिस तरह की वाणियां आज समाज में चारों तरफ देखने को मिलती है, उसमें से अधिकांश वाणियां स्वयं से स्वयं को दूर कर रही है, अपने ही परमात्मा से स्वयं को दूर करने वाली वाणियां है। यथार्थ ज्ञान का कहीं नामो निशान नहीं। नाना मतों के वाक्य जाल की चमक दमक में लोग चौंधिया रहे हैं, क्योंकि वहां स्वर्ग की बातें बताई जा रही है, मोक्ष की बातें बताई जा रही है, और इस तरीके से बताई जा रही है कि कुछ भी नहीं करना है, गंगा जल ले लेना है, मोक्ष मिल जाएगा, भगवान का नाम लेना है, मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, जीते जी विमान आएगा लेने, जो रास्ता हम बता रहे हैं वो कर लो, अभी ही विमान लौटने वाला है तुम्हें लेने। और आदमी इस चमक दमक में भूल जाता है और कल्पनाओं एवं वाणियों की प्रचंड इस धारा में लोग परेशान हो रहे हैं। इस प्रचंड झंझावात में आदमी हिलोरे खा रहा है। इसलिए साहब ने कहा कि इस कल्पना से, इस नाना मतपंथ के वाणी जाल से, भ्रमपूर्ण वाणियों से, मूढ़तापूर्ण वाणियों से स्वयं को बचा लो। ये अज्ञानता है, ये मूढ़ता है, इससे हम स्वयं से ही दूर हो रहे हैं। क्योंकि
माया मोह के अतिरिक्त इसमें कुछ भी नहीं है, मूढ़ता के अतिरिक्त यहां कुछ भी नहीं है, कोई पूर्णता नहीं है। जब हम यथार्थ ज्ञान सुनते हैं और मन को निर्मल करते हैं तो सारी मूढ़ताएं छूट जाती है, सारी अज्ञानताएं छूट जाती है। फिर हमें बाहर दौड़ना नहीं पड़ता। जिसे कि राम जी ने भी कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि कपटी लोग मुझे नहीं पा सकते, छली लोग मुझे नहीं पा सकते, मुझे वह पा सकता है जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है। तो स्वयं में ही जब हम परमात्मा को तलाश करते हैं, परमात्मा की खोज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बाहर सब छलावा है, भीतर ही परमात्मा है। और उसे पाने का उपाय यही है कि मन को हम निर्मल कर सकें, पवित्र कर सकें। बरसे तपय अखंडित धारा, रैन भयावन कछु ना धारा। आगे साहब कहते हैं, इस प्रकार कल्पित वानियों की उत्तम और अखंड धारा बरस रही है और ऐसे अज्ञान की भयावनी रात में जीव को कुछ नहीं सूझ रहा है। वही बात साहब ने पुनः दोहराई कि बरसे तपय अखंडित धारा, कि ऐसा मानो जैसे कल्पना की वानियों का विस्तार हो रहा है। चारों ओर अनुमान और कल्पना ही तो है। स्वर्ग की कल्पना, भगवान की कल्पना, मोक्ष की कल्पना, और इसमें तमाम वाणियों की धारा बरस रही है। साहब कहते हैं, और अज्ञान की भयावनी रात में, अब जहां चारों ओर अज्ञानता ही अज्ञानता हो, वहां रास्ता कहां मिलेगा। हम ऐसे जगह खड़े हो जाते हैं जहां सच्चा ज्ञान कहीं मिलता ही नहीं। मानो चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो, अज्ञानता का अंधकार, अविद्या का अंधकार, और उसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता। कहीं भी एक छोटी सी झलक नजर नहीं आती, एक प्रकाश की किरण भी नजर नहीं आती। बरसे तपय अखंडित धारा, साहब ने कहा कि कल्पना की वाणियों की अखंड धारा बरस रही है, अनुमान की वाणियों की धारा बरस रही है। जैसे कि मूसलाधार बारिश हो और हम उसमें भींगते हैं, इसी तरह अज्ञानता, कल्पना, अनुमान, छल पूर्ण वाणियों की धारा बरस रही है चारों ओर, और जीव उसमें भीग रहा है। अज्ञानता के इस भयंकर अंधकार में हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई मार्ग नहीं मिल रहा, कोई दिशा बताने वाला नहीं है। जहां जाओ, जिस कदम पर जाओ, जिस मुकाम पर जाओ, चारों ओर भटकाने वाले लोग। कोई पूजा की बात कर रहा है, कोई पाखंड की, तमाम तरह की बातें चल रही है। जहां समस्या है उसका समाधान कोई नहीं बता रहा। मन निर्मल कैसे होगा यह अर्थ कोई नहीं बता रहा, यह रास्ता कोई नहीं बता रहा। मन में गंदगी है, भाई से झगड़ा है, तो उसे बता दिया गया तीर्थ चले जाओ। तुम्हारा घर का वास्तु ठीक नहीं है, घर में पूजा करवा लो, पंडित जी को बुला लो। ये रास्ते बताए जा रहे हैं, अनुमान कल्पना की वाणियों की बारिश की जा रही है। और इस अज्ञान के अंधकार में हमें कोई पथ, कोई मार्ग दिखता नहीं, कोई रास्ता दिखता नहीं। इसलिए साहब ने कहा कि कल्पनापूर्ण वाणियों का जाल इतना भयंकर है कि जीव इस अज्ञान के अंधकार में कोई किरण नहीं पा रहा, क्योंकि हर कदम पर उलझाने वाले लोग। यथार्थ कोई कहता ही नहीं। पारिवारिक झगड़े हैं तो मंत्र जाप कर लो, ठीक हो जाएगा। शरीर में कोई तकलीफ है तो मेरे पास आ जाओ, मंत्र पढ़ दूंगा, तेल पढ़ दूंगा, पानी पढ़ दूंगा, ठीक हो जाओगे। भैंस बच्चा नहीं दिया तो उसका समाधान ये धर्मगुरु कर देते हैं, पंडा पुरोहित ओझा बैगा कर देते हैं। भैंस दूध नहीं दे रहा, उसका भी समाधान ये कर देते हैं। और ये सारे फिजूल के चक्कर में जीव फंस रहा है। यथार्थता कहीं दिखता नहीं, सत्य का किरण कहीं नजर नहीं आता। इसलिए साहब ने कहा कि हमें कुछ दिख नहीं रहा। सबे लोग जहड़ाइयां, अंधा सबे भुलान। और ऐसा है कि इस अज्ञानता में सबे लोग जहड़ाइयां,
विवेक की आंख न होने से, चिंतन न होने से, सही ज्ञान न होने से सभी जीव अपने स्वरूप को भूल गए, अपने महत्ता को खो चुके। जहड़ाइयां मतलब खो देना, सबे लोग जहड़ाइयां, कि सभी लोगों ने बिना विवेक के, बिना विचार के, बिना चिंतन के, बिना यथार्थ ज्ञान के अपने स्वरूप को खो दिया, अपने ही रूप को खो दिया। अब जहां विवेक होगा ही नहीं, वहां तो पूरी यात्रा अज्ञानता की यात्रा होगी। जहां थोड़ा भी प्रकाश ना हो तो फिर रात तो अंधियारी होगी ही, और उस अंधियारी रात में हम कदम कदम पर गिरेंगे, कदम कदम पर छले जाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं सबे लोग जहड़ाइया, बिना विवेक के सभी लोग अपने स्वरूप को खो दिए, अपने ज्ञान को खो दिए, अपनी ही शक्ति को खो दिए, अपनी महत्ता को खो दिए। अंधा सबे भुलान। साहब ने कहा कि विवेक की बातें कोई नहीं मानता। अपने को खो करके, अपने को गंवा करके, अंधा सबे भुलान का अर्थ साहब यहां कहते हैं कि जितने भी अज्ञान के अंधे हैं सभी लोग भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए। और जहां विवेक नहीं है तो स्वाभाविक है कि वो गलत मार्ग पर जाएंगे, गलत चिंतन में जाएंगे, गलत दिशा में जाएंगे, गलत रास्ते पर जाएंगे। जहां विवेक नहीं है वह व्यक्ति अंधा है, जहां विवेक की आंख नहीं है वो व्यक्ति नेत्रहीन है, और फिर वो भूल रहा है। वो भूलेगा, वो अपने आप को भूलेगा, वो अपने सही रास्ते को भूलेगा, अपने मंजिल को भूलेगा। साहब ने कहा सबे लोग जहड़ाइयां, सभी लोग अपने स्वरूप को खो रहे हैं। क्यों? अंधा सबे भुलान। बिना विवेक के, बिना ज्ञान के, यथार्थ विचार के अंधा सबे भुलान, अंधा बन करके, अज्ञानी बन करके सब भूल गए, अपना मार्ग भूल गए। कहा कोई न माने सब एक ही माई समान। साहब कहते हैं इसलिए कोई नहीं मान रहा, साच बात कोई मान नहीं रहा। कोई सत्य कहने के लिए खड़ा है तो मान नहीं रहे, क्योंकि अज्ञानता इतनी प्रबल है, नासमझी इतनी प्रबल है कि उसके चकाचौंध में हम सही ज्ञान को परख नहीं पाते। गलत चीजों का विज्ञापन इतना तगड़ा होता है कि आदमी उसी में उलझता है। साबुन का विज्ञापन दे दिया, घटिया से घटिया साबुन का विज्ञापन कोई हीरोइन कर दे तो आदमी वही साबुन खरीद के लगाने की सोचता है। लेकिन कोई वैज्ञानिक कितना भी कीमती साबुन का विज्ञापन दे, जल्दी कोई खरीदता नहीं। घटिया से घटिया चीजों का विज्ञापन बढ़िया हो जाए तो आदमी उसी को खोजता है, उसी को पाने की कोशिश करता है। साहब कहते इसी प्रकार ये झूठा ज्ञान, कल्पना की ज्ञान, अज्ञानता भरे रास्ते हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसका विज्ञापन चमत्कृत है, उसका विज्ञापन बड़े अच्छे ढंग से किया जा रहा है, और इसलिए हमारा मन उन्हीं लुभावने चीजों में दौड़ता है, उसी में भटकता है, उसी में जाता है। इसलिए साहब ने कहा कोई न माने सब एक ही माही समान, कि कोई यह बात मानने को राजी नहीं है। उल्टा कर क्या रहा है? अंधे अंधा ठेलिया, कि अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है, अंधा अंधे को मार्ग बता रहा है। जो खुद अंधकार में है वह दूसरे को रास्ता बताएगा तो अंधकार में ही तो जाएगा, प्रकाश में कैसे जाएगा? जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरे का बंधन खोलने के लिए आगे आना चाहता है, जो खुद डूबा है वो दूसरे को निकालना चाहता है, जो दिया खुद बुझा हुआ है वो दूसरे बुझे दिए को कैसे जला सकता है? इसलिए साहब कहते हैं विवेक करो, विचार करो, सच्चे गुरु की शरण में जाओ। सच्चे गुरु कभी माया में नहीं भटकाएंगे, सच्चे गुरु तुम्हें कभी कल्पना की बातों में नहीं ले जाएंगे, सच्चे गुरु तुम्हें कभी भी लुभावने चीजों में नहीं ले जाएंगे। वे तुम्हारे मन की कल्पनाओं का पोषण नहीं करेंगे। जो सच्चे गुरु होंगे वो तुम्हारे मन के विकार को, मन की कल्पना को
तोड़ेंगे, खत्म करेंगे, चोट करेंगे। जैसे शरीर में घाव हो जाए तो डॉक्टर सहलाता नहीं है, औजार से उस घाव का ऑपरेशन कर देता है, उसे सही कर देता है। वो सहला करके तुम्हें और कष्ट नहीं देंगे। पर ये जो अज्ञानी लोग हैं, धूर्त ठग लोग हैं, ये हमारे मान्यताओं को और सहला देते हैं, हमारी अज्ञानताओं को और सहला देते हैं, और ज्यादा अज्ञानता भर देते हैं, और ज्यादा नासमझी भर देते हैं, ताकि हम भूले रहें, दिन रात भूले रहें, जन्म जन्मांतर भूले रहें, ताकि उनका काम चलता रहे। साहब कहते हैं नहीं, दिशा गलत है, रास्ता गलत है, और जब दिशा ही गलत हो, मार्ग ही गलत हो, तो परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा को बाहर खोजना भी नहीं, तलाश भी नहीं करना है, अपने भीतर भी खोजना है। यह बात अधूरी है। साहब तो कहते हैं हो हुजूर ठाड़ कहत हूं, अब तय समर समा, तुम ही हुजूर हो, तुम ही स्वामी हो, तुम ही मालिक हो। खोजना भी नहीं, अपने मन को निर्मल कर लेना है, अपने मन के विकारों को मिटा लेना है। और जब मन को विकारों से मुक्त कर लोगे, ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, सच्चे संत के संग के द्वारा, तो पाओगे कि तुम्हारे भीतर ही भगवत्ता जागृत हो गई, तुम्हारे भीतर ही ईश्वर के गुण आ गए। तो इसलिए सदगुरु कबीर का यह ज्ञान, यह विचार अद्भुत है, अनमोल है। हम सबको समझना है कि अपने से पृथक कोई भी रास्ता, कोई भी मार्ग मंजिल तक नहीं ले जा सकता। वो निश्चय ही कल्पना में ले जाएगा, वह अनुमान में ले जाएगा। इसलिए हमें यथार्थ में जाना है, सच्चे गुरु की शरण में जाना है। और जब सच्चे गुरु की शरण में जाएंगे, तब हम इस जीवन की सार्थकता को समझ पाएंगे, इस जीवन की महत्ता को समझ पाएंगे, और मनुष्य शरीर पाने का अर्थ समझ पाएंगे। तो चलत चलत अति चरण पिराना, हारि परे तहाँ अतिरे सयाना, गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जग धंधे लाया। गहनी बंधन बान न सूझा, था कि परे तहाँ किछो न बूझा, भूलि परे जिया अधिक डेराई, रजनी अंधकूप होए आई। माया मोह वहाँ भरपूरी, दादुर दामिनी पवन अपूरी, बरसय तपय अखंडित धारा, रैन भयावन कछु न आधारा। सबय लोग जहड़ाइयाँ अंधा सबय भुलान, कहा कोई न माने सब एक माही समान। सदगुरु कबीर का यह 16वीं रमैनी के माध्यम से सदगुरु कबीर हम सबको यह संकेत दे रहे हैं कि गलत दिशा में चलोगे तो चरण थकेंगे, गलत मार्ग में चलोगे तो थकोगे, सही मार्ग में चलोगे तो थकान नहीं होगी। ईश्वर परमात्मा को अगर अपने से अलग खोजोगे तो जन्म जन्मांतर थकते जाओगे। और चाहे वो कोई ज्ञानी हो, कोई सयाना हो, कोई मुनि हो, अगर वह भी अपने से पृथक भगवान की तलाश में है, वह भी थकेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति बाहर भगवान का अंत नहीं पाएगा। भीतर लौटो, भीतर ही परमात्मा है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बस।